हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स कब का, तो जुलाई 2025 के 3rd एंड 4th वीक का। ठीक है, तो इन सप्ताहों के करंट अफेयर्स आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो शार्प लर्निंग ऐप पर हमने टेस्ट लिया था उसके रिजल्ट मैं बता देता हूँ टॉप 10 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड वीक का है, जुलाई में जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था। तो उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है विकास कुमार ने, दूसरा स्थान है राहुल कुमार, तीसरे पर हैं सुमन कुमार, चौथे पे जयप्रकाश रॉय, पांचवा स्थान प्राप्त किया है कंचन कुमारी ने, छठा अतुल कुमार, सातवें पर हैं चंदन कुमार, आठवें पे कौन है तो शिल्पा कुमारी, नौवां स्थान है कंचन गौंड, 10वां स्थान है सुरेश कुमार का। तो आप सभी को बधाई हो, यानी टॉप 10 में हैं आप, इसका मतलब शानदार तैयारी आपकी चल रही है करंट अफेयर्स की। तो हम लोग डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब कुछ टेस्ट लेते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। जो लोगों ने मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया है वो दे सकते हैं ये। और 72nd BPSC का जो बैच है वो 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, अब तो कुछ दिन बचे नहीं हैं। ओके, तो ये नंबर है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड कंटेंट लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया, तो इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान रखा गया है? आंसर का राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बिल पेश किया था और इसमें बढ़ावा दिया जाएगा खेल को। ओके, सभी बोर्ड जो है ना वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ तक कि BCCI भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तमाम खेल संघों, महासंघों को जो मान्यता देने का काम है देश में वो यही काम करेगा। ठीक है, BCCI भी इसके अंडर में रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो टोटल है 17। ठीक है, ये अवार्ड सेरेमनी का आप देख रहे हैं। तो कौन कौन है उनकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। 11 तो ये सांसद हैं, संसद रत्न पुरस्कार। इसके अलावा विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये 4 और देख रहे हैं। इसमें नाम कॉमन मिलेगा, सुप्रिया सुलेखा दोनों जगह। और ये समिति भी है, तो इस समिति को भी ये अवार्ड दिया गया है। ये नाम आप देख लीजिए, पॉज करके भी देख सकते हैं पूरा। ओके, PDF में भी मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद यानी IPC की धारा 498A और BNS की धारा 85 में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया है? आंसर का 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो वैवाहिक विवाद है ना उस मामले में, क्योंकि बहुत सारे मामले देखने को मिले जो फर्जी थे। ओके, पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार के द्वारा जो मुकदमा कर दिया गया, तो उसमें अब 2 महीने तक के लिए राहत दी गई है। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित कर दिया, तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे इस यूनिवर्सिटी के चांसलर। 23 जुलाई को ये विधेयक पारित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने 25 जुलाई को इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा। 25 जुलाई को इन्होंने टोटल जो डेज काउंट किए ना 4078 डेज। ओके, तो इसी के साथ इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पर स्थान पे आ गई हैं। पहले नंबर पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर नरेंद्र मोदी, और तीसरे जो सबसे लंबे समय तक लगातार, तो वो ये है। ओके, दूसरे। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर महिलाओं को कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी है? 1% की छूट दी है। ठीक है, 1% की। 1 करोड़ तक की जो संपत्ति है ना उसकी रजिस्ट्री पर 1% यानी 1 लाख तक की छूट मिल जाएगी। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? आंसर का अनुच्छेद 67A। ओके, एक और प्रश्न, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया, तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंसर का अनुच्छेद 66
ठीक है, अनुच्छेद 66। ये जो है ना उपराष्ट्रपति का मामला पूरा संविधान के भाग 5 में उसके अध्याय 1 में है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये देख लीजिए। अनुच्छेद 63 है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है कि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति सॉरी अनुच्छेद 63 जो है वो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के अकस्मात वो पद अगर खाली होता है तो चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति ही तमाम दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 66 जो है ना उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। 67 में उपराष्ट्रपति के पद की अवधि दी गई है और इसी में कार्यकाल और इस्तीफे का जिक्र किया गया है और ये अनुच्छेद 67A है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए? आंसर का बिहार। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई है। पहले इससे ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर इससे कम मतदाता हर पोलिंग बूथ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? 125 यूनिट। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो मैंने नाम पहले ही बता दिया था, प्रोफेसर उमा कांजीलाल नाम है इनका। ठीक है, तो इतिहास रचा है इन्होंने। इग्नू इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा वहाँ प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इरिडा के नए चेयरमैन तो अजय सेठ बने हैं, कर्नाटक कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इरिडा का काम क्या है? तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड नियम बनाना, उससे रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रखना, नज़र रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM का नया मिशन डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? आंसर का दीपक बगला। इससे पहले वो इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। गिफ्ट सिटी का MD और CEO किसको बनाया गया है? आंसर का संजय कौल। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है और ख़ासतौर पर उसका पूरा नाम जो है ना गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवाएं हैं उस पर केंद्रित करके तैयार की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है? या सीधे कह सकते हैं आइकॉन नियुक्त किया है। आंसर होगा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। इन दोनों को जो है ना वो प्रचार प्रसार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव उसके लिए नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब वायरस, बीमारी, स्वास्थ्य, इन सब से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? आंसर होगा 3.53 करोड़। ठीक है, इनमें हेपेटाइटिस बी के 2.98 करोड़ मरीज थे और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मरीज थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, किस राज्य सरकार ने मतलब ये तय किया कि वहाँ पर HIV एड्स के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स की जांच अनिवार्य करने के कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, घोषणा भी की है। आंसर का मेघालय। ठीक है, वहाँ पर मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस वजह से जो ना वो ये फैसला किया गया वहाँ के सरकार के द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया है? आंसर का ICMR और RMRC। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो ये जो है वो मलेरिया के खिलाफ काम करता है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, ICMR ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया तो इसका नाम क्या है? तो एडफाइल-सी-वैक्स। ठीक है, तो ये है इसका नाम रखा गया है। ओके, 2022 में अगर डेटा देखेंगे तो 1,80,000 मामले देखने को मिले थे भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? आंसर होगा सेनेगल। ठीक है, सेनेगल 9वां अफ्रीकी देश है जिसको WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रैकोमा जो है ना वो आँख की बीमारियाँ, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है और दुनिया भर में ब्लाइंडनेस का एक बड़ा कारण ये ट्रैकोमा होता है। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया था, इसका नाम क्या रखा गया? आंसर क्या होगा? रुद्र ब्रिगेड, शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट और भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियन। तो ये आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाला है इसी के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना को 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खेप मिली है जुलाई 2025 में। तो इसे किस कंपनी ने बनाया है? बोइंग कंपनी ने बनाया है, अमेरिकी कंपनी है, उसी ने बनाया है। और ये भारतीय सेना को ज़रूरत थी और ये लिया गया है। ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर भी यही है। अगला क्वेश्चन, तकनीकी खराबी की वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी के लड़ाकू विमान F-35B किस भारतीय एयरपोर्ट पर 1 महीने तक फंसा रहा, जिसने 22 जुलाई 2025 को वापसी की है? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरला में। ठीक है, वहाँ पर ये पड़ा रहा। तो ये खराब हो गया था, फिर वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद से वो वहीं पड़ा हुआ था। फिर टीम आई, इलाज हुआ, मतलब इसका इलाज हुआ, कई एक इसका मेंटेनेंस किया गया, तब ये उड़ान भर सका। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या है? अजय नाम है इसका। क्या नाम है? अजय। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये उथले पानी यानी कम पानी वाला जो समुद्री हिस्सा है ना, वहाँ भी ये चल सकता है और दुश्मन के जो पनडुब्बी है उसको ख़त्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन, पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार उसे किसने बनाया है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आंसर का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में ही। तो 18 जुलाई को ये नौसेना की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल को वहाँ लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ना वो भी आप देख रहे हैं, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इस समुद्र के नीचे मदद करेगा। ठीक है, कब? जब आपात स्थिति होगी या युद्ध चल रहा होगा उस समय। तो इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट है AI-171 अहमदाबाद जो क्रैश हुई थी, उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया? तो फ्यूल स्विच कट ऑफ। अब ये कैसे कट ऑफ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी ये जांच के जरिए ही खुलासा होगा। किसने जांच शुरू की है? तो जांच शुरू की है AAIB ने, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू की है। ओके, और इसमें कई सारी जो कंपनियां हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें रिपोर्ट में यही कहा गया है कि उड़ान भरते ही दोनों इंजन कट ऑफ हो गए हैं, यानी शट ऑफ हो गए। ये स्विच है ये नीचे चला गया था। फिर आपस में ही जो पायलट हैं वो बात कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मिली है। एक पूछता है कि क्या तुमने कट ऑफ किया है स्विच? तो दूसरे ने कहा नहीं मैंने नहीं किया है ये। ठीक है, तो ये जो घटना है ना वो 12 जून की है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर जा रही थी फ्लाइट, तो उड़ते ही ये गिर गई और उसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं थी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें या जिसने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप खिताब जीता है 2025 का? आंसर का दिव्या देशमुख। फाइनल में कोनोरू हम्पी को हराकर यह खिताब उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। अगला क्वेश्चन, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जो यह दर्जा पाने वाली चौथी भारतीय चेस खिलाड़ी हैं? आंसर का दिव्या देशमुख। ठीक है, महिला खिलाड़ी की बात हो रही है, चौथी महिला है और वैसे ये 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। ठीक है, तो ये एक शानदार अचीवमेंट है। अच्छा, इससे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे 87th वो हरि कृष्णन ए रा, 87th, 86th LR श्रीहरि, 85th P श्याम निखिल, 84th ग्रैंड मास्टर R वैशाली, 83rd आदित्य S सामंत। ये सब है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे, यूरो यानी महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने जीत लिया है। ठीक है, 2024 का जो है ना वो खिताब भी इंग्लैंड ने ही जीता था और इस बार 2025 वाला भी इंग्लैंड ने ही जीता है। ओके,
और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर को भारत को मिली है और ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आयोजन होना है भारत में। अगला क्वेश्चन, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। 3 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है ना वो भारत ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी का पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीपिका सहरावत बनी है। 21 साल की दीपिका सहरावत है और उन्होंने यह खिताब जीत लिया है। हरियाणा की रहने वाली है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, तो वो किस टीम के लिए खेलते थे? आंसर का वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खेलते थे। काफ़ी पॉपुलर वो व्यक्ति रहे हैं अभी भी है। ओके, संन्यास लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता है। क्या है? चेल्सी। ये क्लब का वर्ल्ड कप था। तो अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के मंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने घंटे भारतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 170 घंटे का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आंसर का वी नारायण, इसरो के चेयरपर्सन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? आंसर का गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। तो उनका ये हिंदी उपन्यास और मतलब वो हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं और उनकी जो रेत समाधि एक बुक थी अंग्रेजी में, टॉम ऑफ सैंड, तो उसके लिए उनको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज़ मैजिक की बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह। ठीक है, क्या नाम है? सुहानी शाह। तो इटली के टोरिनो में ये विश्व चैंपियन ऑनलाइन आयोजित की गई थी और उसी में ये अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस के उसका जो नेल्सन रोहिल्लाह मंडेला पुरस्कार 2025 किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसमें क्या है ना, कई लोग हैं इसमें ब्रैंडी रेनॉल्ड्स हैं और कैनेडी ओडेडे हैं, तो ये दोनों जो है ना उनको मिला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? आंसर का धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको ये किया गया। तो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ वाले लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? जो ये लिस्ट है वो गीगा सोसाइटी रिपोर्ट है। आंसर का दक्षिण कोरिया के मनोवैज्ञानिक है यंग होन किम, ये नाम है इनका। ठीक है, तो गीगा सोसाइटी की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है और ये टॉप 10 जिनका जो बेहतरीन रैंक है, IQ है, उन सब की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि जुलाई में जारी हुई, तो उसमें भारत की रैंक बताएं। आंसर का 77। ठीक है, जुलाई 2025 में जो रैंक जारी हुई इसमें 77 रैंक है और जनवरी 2025 में जो जारी हुई थी उसमें 85 रैंक थी। ठीक है, साल में 2 बार ये जारी करता है, जनवरी में और फिर जुलाई में। ओके, तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। किसने जारी किया? तो हेनले एंड पार्टनर्स एक नागरिकता सलाहकार फर्म है, तो उसी ने ये जारी किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में जारी, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान पर किस है? आंसर सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर को पहले स्थान पर मिला है। ओके, पहला स्थान। दूसरे पे है जापान, साउथ कोरिया। तीसरे पे डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और इटली, इतने हैं। तो साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा वजन है 25 किलोग्राम? ठीक है, वो पृथ्वी पर लगभग $50 लाख में बिका है। आंसर का मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह से
निकल कर हुआ क्या कि कोई उल्का पिंड आया और एस्टेरॉयड जो है ना वो उसने टक्कर मारी मंगल ग्रह पर, और जो टक्कर हुई तो उससे कुछ और पत्थर निकल के वायुमंडल में घूमता रहा। ये बहुत वक्त पहले की बात है, आज की बात नहीं है, ठीक है। अब 25 किलोग्राम का ही गिर जाएगा ना तो बहुत नुकसान कर देगा अभी की बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये मिला था और ये अब बेचा गया है, मंगल ग्रह का ही है। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हल्क गोहन का निधन हो गया 24 जुलाई 2025 को। तो किस लिए जाने जाते थे? कुश्ती के लिए, रेसलिंग के बहुत ही चैंपियन थे, ठीक है। वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता लीडर वेलिकाथु शंकरन अच्युतानंद, तो उनका निधन हो गया 21 जुलाई 2025 को। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया। तो कितने वर्ष के थे? 114 वर्ष आंसर होगा, ठीक है। 114 वर्ष, 14 जुलाई को एक्सीडेंट के दौरान उनका निधन हो गया। उनको पगड़ी वाला तूफान, रनिंग बाबा, सिख सुपरमैन, ये सब कहा जाता था। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? आंसर का रूस, ठीक है। रूस, यह रूस का इधर वाला हिस्सा है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में वही भूकंप आया, और इसका असर इतना आप देखें ना पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में रहा है। बहुत तबाही नहीं हुई लेकिन सुनामी तो आई ही, चर्चा रहा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई 2025 को समुद्र में 6.3 से 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया? आंसर का अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा खासा भूकंप था हालांकि यहाँ पर, लेकिन कोई सुनामी का खतरा नहीं रहा। ये महत्वपूर्ण बात इस बार की रही है, ठीक है। हालांकि रूस वाला जो भूकंप था ना वो तो गजब भयानक था, उसने तो पूरा प्रशांत महासागर में हलचल पैदा कर दी थी। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन बन गया? आंसर काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। हर 100 वर्ग किलोमीटर पर 18 बाघ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आप लोग डेली का करंट अफेयर्स भी जरूर देखिए, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स आता है, बहुत ढंग से समझाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला और पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। तो किसकी सहायक नदी है ये? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा कमला रिवर की, ओके। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए हैं? आंसर होगा 41.2 करोड़ हेक्टेयर खत्म हो गए हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारी बारिश के कारण जुलाई 2025 में राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात आ गए। तो मौसम विभाग के अनुसार वहाँ मानसून सीजन शुरू होने के बाद सामान्य से कितनी अधिक बरसात 126% हुई, ठीक है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है जुलाई 2025 में? आंसर का यूएसए, अमेरिका ने। और ये कहा है अमेरिका ने कि दिसंबर 2026 के अंत में ये प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका का मानना है कि यूनेस्को जो है ना इजराइल विरोधी पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और इसलिए वो इससे बाहर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? आंसर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब वो पढ़ाने जा रही हैं, शैक्षणिक करियर की ओर जा रही हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बनने जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, IMF की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की जुलाई में? आंसर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये साफ तौर पे कह दिया कि अब वो मान्यता देने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने गजा में बिल्कुल अति कर दी है, ठीक है। वहाँ मार रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बड़े पैमाने पर। और इसके बाद एक और अपडेट है जो कि अगस्त का है कि कनाडा ने भी कह दिया है कि वो भी मान्यता देने वाला है फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता बहुत
ज़्यादा देशों ने नहीं किया है, दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भी एक देश के तौर पर नहीं है वो, बस एक ऑब्जर्वर के तौर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर होगा मालदीव। 26 जुलाई को पहुंचे थे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू एयरपोर्ट पहुँचे थे। ठीक है, मतलब कि जो तनाव था वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? मालदीव की माले। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहाँ के रक्षा मंत्रालय भवन को बनाया गया है और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति ने किया? आंसर होगा क्या? मालदीव। 25 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और साथ में भारत ने क्या किया, ये जो मेडिकल क्यूब है ना, भीष्म क्यूब, वो भी गिफ्ट किया है। अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार सहित 8 समझौते हुए? आंसर होगा 4,850 करोड़ रुपए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुलाई में मालदीव की यात्रा पर थे। मोहम्मद मोइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसी में ये सब तय किया गया। 8 तरह के समझौते हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया जा रहा है 4,850 करोड़ रुपये का। इसके बाद फिर जो वहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको सहायता करना, और जो लोन लिया हुआ ना उसको चुकाने में थोड़ी सी राहत दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा FTA यानी फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है ना मालदीव के साथ, वो करने को लेकर ये तय हुआ है कि वो आगे किया जाएगा, उस पर आगे बढ़ा जाए। मत्स्य पालन, जलीय कृषि यानी वाटर एग्रीकल्चर, उसमें सहयोग को लेकर हुआ है। ठीक है, मौसम विज्ञान संस्थान उसको लेकर भी ये तय हुआ है, आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। ये सब चीज़ें तय हुई हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय PM और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंध की कौन सी भी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? आंसर होगा 60वीं। ये 25 जुलाई 2025 को ये जारी किया गया है। ठीक है, दरअसल 26 जुलाई 1965 को मालदीव को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों में जुलाई 2025 में सीमा संघर्ष हिंसक हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट व बम गिराए? आंसर थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया। और इन दोनों देशों ने एक दूसरे पे किया, एक मंदिर को लेकर विवाद था और एक ने 2 मंदिर कहिए, आगे मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। हालांकि अब ये जो हिंसा है ना वो थम गई है। ट्रंप ने कुछ दबाव दिया और कुछ और देशों ने बातचीत की और फिर सुलहनामा करवाया। अगला क्वेश्चन होगा। किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया था? आंसर होगा प्री विहार मंदिर और ता मुएन थॉम मंदिर। ये 2 मंदिर हैं, उसको लेकर ये तनाव दोनों देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ओके, और अगर हम कहेंगे कि कंबोडिया की राजधानी तो वह है नेम पेन। अगला क्वेश्चन। भारत ने कितने वर्षों बाद चीनी नागरिकों को जुलाई 2025 में पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है? आंसर का 5 वर्ष बाद। ठीक है, 24 जुलाई को ये शुरू हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव करके वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है? और ये जुलाई में फैसला हुआ। आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। ओके, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। ओके, तो ब्रिटेन ने ये फैसला कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अच्छा, और भी देश हैं जहाँ पर न्यूनतम उम्र 16 वर्ष है। ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, बोलीविया, क्यूबा, जर्मनी, नॉर्वे, एस्टोनिया। मतलब उसमें पूरी जगह नहीं है, जैसे ऑस्ट्रिया में पूरा है, बाकी में वैकल्पिक है, कुछ स्थानीय चुनाव में है, इस तरह की चीज़ें। अगला क्वेश्चन होगा। यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? यूलिया स्वीरिडेंको। ठीक है, ये नाम है इनका। तो हम लोग बात करें अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको मान्यता दी है? आंसर को मराठा सैन्य परिदृश्य। ये 12 किले हैं उन सबको।
ओके, तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहेंगे हम। तो 44वां विश्व धरोहर, मतलब इस 12 किले को एक माना गया है। तो इसको 44वें ये जो है ना वो 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है भारत का। 11 जुलाई को ये तय किया गया है, ये फैसला किया गया। कौन कौन से हैं तो देखिए, सलहेर किला, ये नासिक महाराष्ट्र में है। ये सह्याद्री पर्वतमाला का सबसे ऊंचा किला है। शिवनेरी किला पुणे महाराष्ट्र में है। लोहागढ़ पुणे महाराष्ट्र में है। खंडेरी किला भी है रायगढ़ महाराष्ट्र में। रायगढ़ किला भी है जो कि रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र में है। और मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक यहीं पर हुआ था। और उन्हें 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था। ठीक है। राजगढ़ है, ये भी पहले कभी राजधानी रह चुकी है। ठीक है, ये पुणे में है। प्रतापगढ़ है सतारा जिले में महाराष्ट्र में। सुवर्ण दुर्ग है, ये रत्नागिरी जिले में है महाराष्ट्र में। मुंबई और गोवा के बीच में अरब सागर में एक छोटा सा द्वीप है। अगला है पन्हाला द्वीप, पन्हाला किला। ठीक है, ये पन्हाला किला है, हाँ, कोल्हापुर जिले में है महाराष्ट्र में। विजयदुर्ग है सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग है जो कि सिंधुदुर्ग जिले में है। और आपको बताऊं कि अरब सागर में स्थित ऐतिहासिक समुद्री किला है। और एक और है जो 12वां है, वो महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। क्या है? जिंजी किला, और ये विल्लुपुरम जिले में है। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा किला जो है ना वो महाराष्ट्र में नहीं है, या इनमें से कौन सा किला जो है वो तमिलनाडु में है। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब जो है ना टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हो गए हैं भारत में 44। उन सब की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए। तो पीडीएफ से ले सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है, और ऐप पे भी देख रहे हैं तो पीडीएफ उनके लिए तो है ही अवेलेबल। ठीक है, तो ये 44 हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ होता है, अस्थायी हेरिटेज लिस्ट भी होती है। अस्थायी कितनी है? पहले एक थी 63, अब हो गई है 62। ठीक है, 62 है ये 2 होगा, 62 हो गया, क्योंकि एक मराठा वाला तो परमानेंट बन गया अब वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। ओके, 62, ये 3 है, 2 कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग दिवस से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं, और अब आखिरी हिस्सा है इस पूरे वीडियो का। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर पूरा कुछ कंटेंट वगैरह सब कुछ मिलता है। डेली का पीडीएफ वहाँ फ्री है, बाकी इस तरह के पीडीएफ जो है ना वो बहुत मामूली सा प्राइस है, मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए आप ले सकते हैं। तो दिवस से, और सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं जुलाई के दिवस तमाम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 5 जुलाई को था। और थीम है इस बार की क्या? इस बार की जो थीम है, कहाँ गए, हाँ, सहकारिता बेहतर भविष्य के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना। ओके, विश्व जुनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। विश्व क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। विश्व युवा कौशल दिवस तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो वो 18 जुलाई को मनाया जाता है।